आप देख रही हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। गुरुग्राम में एक रिहायशी सोसाइटी के अंदर एक नौजवान कश्मीरी शॉल बेचने वाले पर मुबैना तौर पर हमला किया गया जब वो अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहा था। इस वाकये का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें ये देखा गया कि नौजवान को मारा पीटा गया और हमलावर उस पर बगैर इजाजत के सोसाइटी में घुसने का इल्जाम लगा रहे थे। वहीं मिली इत्तलात के मुताबिक नौजवान को मारा पीटा गया और हरासा किया गया। मुबैना तौर पर उसे सिर्फ और सिर्फ उसके मजहबी शिनाख्त की वजह से निशाना बनाया गया। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर की जानिब से जुमेरात को इंटेलिजेंस इत्तलात मौसूल होने के बाद से रियासत में हाई अलर्ट जारी किया गया कि पाकिस्तानी निषाद दहशतगर्द बिहार में घुस आए हैं। औहदेदार की जानिब से बताया गया है कि दहशतगर्द ग्रुप जैश ए मोहम्मद के ताइन मुश्तबा कानंदे हिंद नेपाल सरहद के जरिए ही रियासत में दाखिल हुए हैं। जिला मजिस्ट्रेट पुंछ की जानिब से जुमेरात को मौजूदा मौसमी हालात के पेश नजर और मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुगल रोड पर गाड़ियों की नकलो हरकत को रेगुलेट करने के लिए एक ताज़ा एडवाइजरी जारी की गई। हुक्मनामे के मुताबिक ही चंडीगढ़ से कश्मीर जाने वाली ट्रैफिक को सिर्फ शाम 4:30 बजे तक ही इजाजत दी जाएगी। एडवाइजरी में कहा गया है कि शाम 4:30 बजे के बाद किसी भी हालात में गाड़ी की नकलो हरकत की इजाजत नहीं मिलेगी, सिवाय तिबी हंगामी सूरत हाल के या फिर मजाज अथॉरिटी की तरफ से इख्तियार करदा सरकारी ड्यूटी के मामला में। 6 साल के तवील पाबंदी के बाद से मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से आज ख्वाजा नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर ख्वाजा डिगर के मौके पर एक दिलकश खुतबा दिया गया है, जिसमें कि एक बड़े और पुरजोश इज्तिमा को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। जम्मू और कश्मीर असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सैलाब के पेश नजर 5 सितंबर तक हाउस कमेटी की तमाम मीटिंगों को मंसूख कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से जुमेरात को सैलाब की वजह से तबाह होने वाले चौथे तवी पुल का मुआयना किया गया है और मुतासरा लोगों को यकीन दिलाया गया कि हुकूमत राहत और बहाली में उनकी मुकम्मल मदद करेगी। वाज़ेह है तो जम्मू में मुसलसल बारिश के बाद से ही तवी नदी में पानी की सतह में इजाफा देखा गया, जिससे कि भगवती नगर में चौथा तवी पुल को जोड़ने वाली सड़क के बीच का एक हिस्सा बह गया। मंगल को ही पुल के मुतासरा हिस्से पर कई गाड़ियां खाई में गिर गई। मरकज की जानिब से जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि रियासती हुकूमतें बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी के लिए असेंबलियों से मंजूर किए गए बिलों से निपटने में सदर या फिर गवर्नर के इकदामात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए रिट दायर इख्तियार का मुतालबा नहीं कर सकती हैं। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जुमेरात को एतराफ़ किया गया है कि जम्मू और कश्मीर सिर्फ 2 दिन की शदीद बारिश के बाद सैलाब की सूरत हाल के खतरनाक हद तक करीब पहुंच गया था और कहा है कि इंतजामिया उनके मुस्तकबिल में उस तरह के खतरात को रोकने के लिए 2014 के इस बाग पर नजरसानी करेगी। CPIM के सीनियर रहनुमा और MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से जुमेरात को जम्मू और कश्मीर में बेमिसाल सैलाब से होने वाली तबाही पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया, जो कि तकरीबन 90 सालों के बाद बदतरीन हालत में देखी गई थी, जिसने कि पुल, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राइत और हजारों बाशिंदों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। पाकिस्तानी दहशतगर्दों की दरअंदाजी के बाद से बिहार हाई अलर्ट पर है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा फिलहाल मोतिहारी में है। वाज़ेह रहे तो मोतिहारी के रक्सोल में 3 दहशतगर्द जो है बिहार में दाखिल हो गए। रक्सोल नेपाल की सरहद के करीब है। वहीं हाई अलर्ट के पेश नजर ही राहुल गांधी के दौरे में कई तब्दीलियां भी की गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जुमेरात को कांग्रेस के रकुन पार्लियामेंट राहुल गांधी और RJD के लीडर तेजस्वी यादव पर सख्त हमला किया गया, जब बिहार में एक रैली के एक वीडियो में मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी मरहूम वालिदा को गालियां देते हुए देखा गया। इसके बाद से BJP की जानिब से राहुल गांधी से अवाम के सामने आकर माफी मांगने का मुतालबा भी किया जा रहा है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आज भी तीसरे दिन मुसलसल बंद रहा है, क्योंकि जिला उधमपुर में हालिया सैलाब से सड़क के कई हिस्से मुकम्मल तौर पर बह चुके हैं। हुकाम के मुताबिक बहाली में मजीद कई दिन लग सकते हैं, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है। अगरचे नाशरी टनल और बनिहाल के दरमियान आमदोरफ्त को मुमकिन बनाया गया है, लेकिन उधमपुर में जखैनी और चनैनी के दरमियान ही 4 लेन वाली शाहरा को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग की जानिब से जुमेरात को सैलाब की हालिया सूरत हाल से निपटने के लिए कश्मीर के लोगों की हिम्मत और ताउन की तारीफ की गई। उनकी जानिब से आगे ये भी कहा गया है कि अगले 10 से 15 दिन इंतहाई अहम हैं और उन्होंने रिहायशियों पर जोर दिया है कि वो मौसमी हिदायत पर सख्ती से अमल करें।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मशीर नासिर असलम वानी की जानिब से जुमेरात को कहा गया है कि हालिया सैलाब ने एक नए तहफ़ीफ़ के मंसूबे की फौरी ज़रूरत को उजागर कर दिया है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि लोगों को दोबारा ऐसी आफत का सामना न करना पड़े। काबिनी वजीर जावेद राना की जानिब से जुमेरात को कहा गया कि हुकूमत जम्मू और कश्मीर में सैलाब की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है और यकीन दहानी कराई है कि मसले का मुस्तकिल हल तलाश करने की कोशिशें जारी हैं। कश्मीर डिवीजन में स्कूल 2 दिन की बंदिश के बाद कल से दोबारा खुलने के लिए तैयार हैं। आला अफसरान की जानिब से कहा गया कि हमने जुम्मा को कश्मीर डिवीजन में तमाम स्कूल दोबारा खोलने का फैसला किया है। इस दौरान जम्मू के स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर की जानिब से हुक्म दिया गया है कि डिवीजन भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल 30 अगस्त 2025 तक बंद रहेंगे। आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल की जानिब से जुमेरात के दिन मोदी सरकार के उस फैसले पर सख्त तनकीद की गई है जिसमें रॉ कॉटन की इंपोर्ट पर लगी 11% ड्यूटी को हटा दिया गया। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, जबकि इससे हिंदुस्तानी किसानों को बेहद नुकसान होगा। उनका ये भी कहना है कि मोदी सरकार ने ये फैसला अवाम से छुप कर लिया, जो कि देश के किसानों के साथ धोखा है। हिंदुस्तान की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर जुर्माने के तौर पर 25% इजाफी टैरिफ बुध को नाफिज होने के बाद से हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जारी तनाज़ा को हल करने की कोशिशें जारी हैं। उनका ये भी कहना है कि मौजूदा सूरत हाल दोनों ममालिक के दरमियान तवील मुद्दती ताल्लुकात में एक आर्जी है और चीनी और नेपाली फौजी अगले महीने नेपाल में इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका तरबियती मश्क करने वाले हैं। नेपाल की वजारत दिफा की जानिब से जुमेरात को ऐलान किया गया। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।